तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर का एक शॉर्ट रिव्यू हम आपको देना चाहेंगे। जरा देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या है। जैसे ये चैप्टर जो है दो भाग में बटा हुआ होता है। एक है आपका रासायनिक समीकरण, एक जो है रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया, वो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक है रासायनिक समीकरण और दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं कि जब हम मान लिया जाए रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है कि जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेतों के माध्यम से अगर हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, मान लीजिए कि C+O2 यह एक अभिक्रिया है और बनता है CO2। ठीक है, C+O2 जो है ये अभिक्रिया करके बना रहा है CO2। अब क्या है कि ये जो अभिक्रिया का चिन्ह है इससे पहले वाला ये जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं अभिकारक। और ये जो अभिक्रिया के बाद जो हमें बनता है उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो हम लोग अभिकारक किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ देखते हैं एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब कि जब अभिकारक और प्रतिफल यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ मौजूद होंगे उनका संख्या अगर बराबर है दोनों तरफ तो हम लोग कहेंगे वो संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन यदि वो बराबर ना हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि हम लोग देखते हैं S+O2 ये आ जाएगा SO2, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। Zn+H2SO4 ये जो है अभिक्रिया करके Zn-SO4 बनाएगा प्लस H2 को रिलीज करेगा, तो ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। और संतुलित की बात करते हैं तो Zn+HCl ये अभिक्रिया करके ZnCl2 बनाता है प्लस H2। अगर हम इसको देखें यहाँ पर क्या है कि एक जिंक एक हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन इधर दो क्लोरीन, यानी ये जो है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हमें क्या करना पड़ता है, इसको संतुलित करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, इसको संतुलित करना पड़ता है। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम करते हैं क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे दो लगाते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद का टोटल मान जो होता है वो समान होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये तो था रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कई बातें सामने आती है। हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, जैसे गैस की उत्पत्ति। दूसरा अगर देखें तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा अगर देखें तो रंग में परिवर्तन। चौथा अगर मान लीजिए हम लोग देखें गैस की उत्पत्ति अवस्था, तापमान में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो
जो है, और एक और आता है वो है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तो हम लोग ये सारी चीजें एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया देखा जाए तो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। जैसे कि पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, और चौथा जो होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, इसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और पांचवा जो आता है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये कुल मिलाकर के 5 अभिक्रियाएं होती है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बनेगा CO2, CaO प्लस H2O, ये अभिक्रिया करके बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। फिर ले सकते हैं CaO प्लस CO2 अभिक्रिया करके CaCO3 बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो देख सकते हैं ये सब के सब संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ जो मिलकर के केवल एक पदार्थ बनाते हैं, यानी एकल उत्पाद बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई एक बड़ा सा पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया हमें 3 तरीके से देखने को मिल सकती है। पहला एक होता है थर्मिक अभिक्रिया, एक जो होता है वो होता है थर्मिक अभिक्रिया, दूसरा हम लोग ले सकते हैं वो होता है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, और तीसरा जो होता है वो सूर्य प्रकाश के द्वारा, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे इसमें क्या होता है कि CaCO3 है, केवल एकल पदार्थ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। ये हीट देने का सिंबल है, यानी कि इससे ऊष्मा देना जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये क्या होता है, फूटता है। ठीक है, इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया का भी नाम देते हैं, फूटता है। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन भी कहते हैं। ये टूट करके क्या होता है, CaO प्लस CO2 में बदल जाता है। फिर उसके बाद FeSO4, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में ये बट जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये परिवर्तन आता है। फिर अगर हम बात करते हैं वैद्युत अपघटन की, तो यानी विद्युत धारा दे करके इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे कि H2O है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना। तो ये क्या होता है, H2 अब प्लस O2 में चेंज हो जाता है, यानी ये टूट जाता है। और वही प्रकाश रासायनिक की बात करते हैं तो ये सनलाइट की उपस्थिति में टूटते हैं। जैसे AgCl जो है ये मिड सनलाइट में आकर के टूटते हैं, तो ये क्या बनाता है, Ag प्लस Cl2 बनाता है। हम इसको बैलेंस कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से लेकर के, तो ये होती है वियोजन अभिक्रिया। यानी कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में कोई एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों में या अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी एक पदार्थ जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील पदार्थों को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि देखिए Zn प्लस H2SO4, और ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बनाएगा प्लस H2 देगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दिया
और ये सल्फेट के साथ खुद अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं। Ca प्लस HCl, ये अभिक्रिया करके CaCl2 बनाएगा प्लस H2 देगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये अभिक्रिया करके जो है यहां से हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसके साथ मिल बन गया। ठीक है, तो ये जो कहलाता है वो आ जाता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं। Fe प्लस CuSO4, ये अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu बनाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कॉपर सल्फेट, इसका रंग नीला होता है और ये इसका रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट, इसका रंग हरा होता है। इसमें रंग पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आगे देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ये किसको कहेंगे? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को लेकर के। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग इसको कहेंगे जिसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि देखिए NaOH, ये अभिक्रिया करेगा HCl के साथ तो बनाता है NaCl प्लस H2O। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर, और जिससे कि अभिक्रिया करके ये बना दिया NaCl और इधर बन गया H2O। दरअसल इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का योग होता है और योग होकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एकल उत्पाद कूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जो है वह वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। एक और चीज देखिए कि वियोजन अभिक्रिया में हमें क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, यानी ऊष्मा देना पड़ता है। ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब करता है जिससे कि वो टूटता है। यानी कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और एक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का निकास होता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाता है उदासीनीकरण। एक और अगर हम लोग देख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl, तो ये आ जाता है AgCl प्लस NaNO3। दरअसल यहाँ पर जो होता है ये श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ जो है श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। एक और देखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, यानी लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में यदि पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो ये लेड आयोडाइड बनाता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट को बाहर निकाल देता है। यहाँ टू यहाँ। ठीक है, ये जो होता है ये पीला अवक्षेप होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी है जिसमें अवक्षेप बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी वैसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं होती है, एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण। देखिए इसके अंग्रेजी के नाम को अगर हम लोग देखें तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपचयन या अवकरण। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण। देखिए इसमें होता क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निकास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निकास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निकास हो, हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निकास हो उसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 ये अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बना देता है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ अवकरण हो रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 5 अभिक्रियाएं थी। इसके अतिरिक्त इसमें 2 टॉपिक और भी है। एक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम लोग कह सकते हैं कि जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण भोजन खराब हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता या विषाक्तता भी उसे कहा जाता है। इसी वजह से चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तो वो अभिक्रिया कर लेगा जिसके कारण वो खराब हो जाती है, जिसके कारण चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके अलावा एक और चीजें आती है और वो है संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है, लोहे से जंग लगना एक संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसमें कोई भी धातु जो है वो अभिक्रिया करके जो है वो कोरोड होने लगती है, अर्थात क्षरण होने लगता है उसका, जिसको हम लोग संक्षारण की प्रक्रिया कहते हैं। इससे बचाने के लिए हम लोग उसको पेंट करते हैं, उस पर तेल लगाते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक बार रिवीजन, ये 1 टाइम रिवीजन था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में